Hi everyone, I am Lovely, an educator on YouTube. I have already started a course on general studies, and today's topic is Gautam Buddha. um, ये- गौतम बुद्ध का पीरियड इनका जन्म उस टाइम हुआ था जब प्री मौर्य फेज चल रहा था 600 BC से लेके 300 BC तक। इस टाइम पे 62 रिलीजन अपीयर हुए थे एंड जो मैंने बताया था कि ईयरली वैदिक एज में वर्ना सिस्टम इंट्रोड्यूस करवाया गया था, वो वर्ना सिस्टम अब ट्रांसफॉर्म हो गया था कास्ट सिस्टम में। जो कास्ट सिस्टम है ये बाय बर्थ दिया जाता है एंड ये जो वर्ना सिस्टम था ये बाय प्रोफेशन दिया जाता था। यहाँ पे गौतम बुद्ध के बारे में मैं बताऊँगी। गौतम बुद्ध का जो जन्म हुआ था ये हुआ था 563 BC में, जो कि ये हुआ था लुम्बिनी नेपाल में। इनका ओरिजिनल नेम है सिद्धार्थ। यहाँ पे ये जो बॉर्न है इसका बॉर्न का सिंबल होता है कमल और उल। फादर्स नेम था सुधोधना, मदर्स नेम था महामाया देवी। जन्म इन्हें जन्म महामाया देवी ने दिया है, लेकिन जो इनका पालन पोषण है ये इनकी सिस्टर मदर सिस्टर यानी कि मौसी प्रजापति गौतमी ने किया है। जो गोत्र है वो साक्य है, साक्य मुनि। जो वाइफ थी उनका नाम यशोधरा था एंड जो सन है वो राहुल है। जो हॉर्स का नेम था उनके वो कथक था। जो चैरियोटर है वो है चन्ना। और ये एज द एज ऑफ 29 घर छोड़कर चले गए थे एंड जो लेफ्ट इज हाउस है ये इसका सिंबल है हॉर्स। और ये दो लोग से मिले थे, वो दो लोग हैं अलारा कलाम एंड रुद्रा रामपुत्र, जो कि इनके गुरु माने जाते हैं। एंड इन्होंने फिर बोध गया में पीपल वृक्ष के नीचे, पीपल वृक्ष को बोधि वृक्ष भी कहते हैं, वहाँ पे निरंजना रिवर पर इन्होंने संबोधि प्राप्त किया। और इसके बाद इन्हें दो टाइटल मिला है, एक तथागत और बुद्धा का। और फिर इन्होंने सारनाथ में अपना पहला सरमन दिया है, और जो जिसे कहते हैं टर्निंग ऑफ व्हील, धर्म चक्र परिवर्तक। उसमें सिर्फ वहाँ पे 5 ही लिसनर्स थे और उन्होंने जो भी कहा उस टाइम पे वो किसी बुक में लिखा हुआ नहीं है। और जो वो लैंग्वेज था वो था प्राकृत। जो इनका डेथ है वो हुआ है एज 80 में, कहाँ पे, कुशीनगर में। और डेथ को हम कहते हैं महापरिनिर्वाण। और जो डेथ का सिंबल है वो है स्तूप। और इनके 3 पीठक हैं, जो कि है विनय पीठक, सुत्त पीठक और अभिधम्म पीठक। विनय पीठक में है टीचिंग ऑफ बुद्धा एंड सुत्त पीठक में है रूल्स फॉर मॉन्क्स। और ये जो लिखा गया है ये पाली लैंग्वेज में लिखा गया है। और यहाँ पे 4 काउंसिल बुद्धा के हुए हैं, वो हैं पहला हुआ है 483 BC में, जो कि राजगृह में हुआ है एंड उसमें जो रूलर था वो अजात शत्रु था। और जो हेड था जो चेयरमैन था उस काउंसिल का वो था महाकश्यप। फिर सेकंड हुआ जो कि ईयर हुआ 383 BC में एंड ये कहाँ हुआ था, वैशाली में। एंड उस टाइम रूलर था कालाशोक और जो चेयरमैन था काउंसिल का वो था बकमीर। नेक्स्ट हुआ है 251 BC में और जो वेन्यू है वो है पाटलिपुत्र और जो रूलर है वो है अशोक और जो चेयरमैन है वो है मुगली पुत्र तिशा। नेक्स्ट हुआ था 1st सेंचुरी में, यहाँ ये हुआ है कुंडलवन में कश्मीर एंड रूलर था कनिष्क एंड जो हेड चेयरमैन है वो है वसुमित्र। ये जो 4th काउंसिल है इस टाइम पे हीनयान और महायान में बौद्धिज्म डिवाइड हो गया था। एंड जो ये सेकंड मीटिंग है उसमें ये जो फॉलोअर्स है वो डिवाइड हो गए थे थारवेदा और महासंघलिका में। एंड जो थर्ड वाला काउंसिल हुआ था उसमें अभिधम्म पिटक लिखा गया था। और इसके लिए मैंने एक ट्रिक बनाया हुआ है,
ये ट्रिक है रा बे पाकू। रा का मतलब राजगृही, बै का मतलब वैशाली, पा का पाटलिपुत्र एंड कू का कुंडलवन। ये जैसे यहाँ पे ये कौंसिल है ना, फर्स्ट वाला राजगृह, सेकंड वैशाली एंड फोर्थ थर्ड पाटलिपुत्र एंड फोर्थ कुंडलवन, इसी के अकॉर्डिंग है। एंड उसके बाद जो रूलर है आज कल अशोक, आज का मतलब हो गया अजात शत्रु, कल का काला अशोक, एंड फिर अशोक में अशोक का मतलब अशोक, एंड लास्ट का कनिष्क। और जो ये चेयरमैन थे वो थे महाशाह मोगली खाएंगे अवे, महा का मतलब महाकश्यप, साहब का मतलब सबकमीर, एंड मोगली का मोगली पुत्र तिशा, एंड अवे का अश्वघोष वसुमित्र। उसके बाद 12th सेंचुरी में जो बौद्धिज़्म है वो इंडिया से ख़त्म हो गया था, एंड 8th सेंचुरी में वीरान्या डेवलप हुआ था, जो कि बौद्धिज़्म का तांत्रिक सेक्ट है। एंड ब्राह्मण रीजन, बौद्धिज़्म, जैनिज़्म, वैष्णविज़्म और शिविज़्म, सिखिज़्म, ये सारा मिलकर हिंदुज़्म में हो गया था, कोई भी सेपरेट रीजन नहीं रहा था। This is all about Gautam Buddha. I hope that you like the video. For further topics, must subscribe and press the bell icon, and also like, share, comment. This series can only be continued with your support, so do share guys immediately. Thank you.